क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी आप खुद ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं खुद के? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लिमिटिंग बिलीव्स की, जो हमें अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं करने देती, हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमें खुद में कोई एक कमी का एहसास कराती है। हमें ऐसा लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, या शायद ये हमारे लिए ये चीज़ नहीं बनी है, हमारे लिए ये संभव नहीं है, और हम उन चीज़ों को अपना एक सच मानकर बैठ जाते हैं और फिर हम ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें अचीव नहीं कर पाते जो हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। तो ये लिमिटिंग बिलीव्स किस तरीके से हमें आगे बढ़ने से रोकती है, कैसे हम अपने माइंड पावर से इसको ओवरकम कर सकते हैं, इसके लिए चलिए मैं आपको पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ। आपने कभी सर्कस में देखा होगा एक बड़े से हाथी को की महावत एक पतली सी रस्सी से बांध कर रखता है। क्या आपको लगता है कि हाथी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, उससे आज़ाद नहीं हो सकता और वो भाग नहीं सकता? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हाथी वहाँ पर बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि महावत ने असल में उसके पैर को रस्सी से नहीं बांधा है, उसने उसके माइंड को बांध रखा है। आपको पता है कि जब वो छोटा था हाथी, तब क्या था कि तब उसे जंजीरों में जकड़ के रखा जाता था। तब वो उसे तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता था। फिर जब वो बड़ा हुआ, उसके माइंड ने ये प्रोग्रामिंग ले ली कि वो इस बंधन को नहीं तोड़ सकता है। अब वो बंधन चाहे जंजीरों का हो, लोहे की, या फिर पतली सी रस्सी का हो, इसलिए अब वो उस पतली सी रस्सी को भी तोड़ नहीं पाता है। यही चीज़ हम ह्यूमंस भी अपने माइंड में करते हैं। वो लिमिटिंग जो बिलीव्स है वो उन जंजीरों की तरह है जो हमने अपने आप से बांध ली है। पहले पास्ट पे कहीं कुछ हुआ था, कोई एक्सपीरियंस हुआ था, और उससे आपने ये मान लिया कि अब ये आप नहीं कर सकते हो कभी ज़िंदगी में, और अब उसे तोड़ने की आपने अपने माइंड को पावर ही नहीं दी है। उसे यूज़ करने के लिए आप उसे मौका ही नहीं देते हो। ठीक उस हाथी की तरह, जैसे कि वो हाथी अगर चाहता तो अपने माइंड पावर को यूज़ कर वो उस रस्सी को तोड़कर कभी का आज़ाद हो सकता था। वैसे ही अगर आप चाहें तो अपने उन लिमिटिंग बिलीव्स को, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके माइंड में एग्जिस्ट करती है, वो आपकी ज़िंदगी का सच नहीं है। इसे आप जितनी जल्दी मान लेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, आप लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपके माइंड में एग्जिस्ट करती है। तो आप अपने माइंड पावर को यूज़ करिए और इन चीज़ों को ओवरकम करिए जो आपकी लिमिटिंग बिलीव्स है, जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं करती है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो चलिए समझते हैं कि हम इन लिमिटिंग बिलीफ से कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप इन लिमिटिंग बिलीफ्स को सबसे पहले रिकग्नाइज़ करिए कि ये मेरी लिमिटिंग बिलीफ्स है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता है। हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं इन लिमिटिंग बिलीफ्स को अपना सच मानकर कि हमें लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी का सच है। तो हमें ये लगता ही नहीं है कि ये हमारी लिमिटिंग बिलीफ और ये ऐसी कोई चीज़ है जिसे हम दूर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप एक काम करेंगे, आप एक पेन और एक कॉपी लेंगे, नोटबुक लेंगे, और उसमें आप 4 कॉलम बनाइए: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, प्रोग्रेस या करियर। ठीक है। अब इन चारों एरिया ऑफ लाइफ पे आपकी ऐसे कौन से थॉट पैटर्न है जिस पर आप बिलीव करते हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकता है? वो ही आपकी लिमिटिंग बिलीफ है, जो कि आपको वैल्यू ऐड नहीं करता, जिसे सोचकर आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन सिंस वो आपने अपनी ज़िंदगी का सच मान लिया है, इसलिए आपको ये पता ही नहीं कि आपकी लिमिटिंग बिलीफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डायबिटीज़ ठीक नहीं होती, इसलिए अगर आप में से किसी को भी डायबिटीज़, और अगर आपने अपने माइंड को ये बिलीव दे लिया कि डायबिटीज़ ठीक नहीं होती, ये सिर्फ आपका लिमिटिंग बिलीफ है जो सिर्फ आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है। कितने एग्जाम्पल्स होंगे ना जिसके बारे में आपने सुना होगा कि उनकी डायबिटीज़ ठीक हो गई। तो उनकी कैसे ठीक हो गई अगर ये ठीक नहीं होती है? तो किस्मत से, भाग्य से? नहीं, क्योंकि उन्होंने इस लिमिटिंग बिलीफ पर बिलीव नहीं किया, इसलिए वो ठीक हो गए। उन्होंने किस पर बिलीव किया? उन्होंने इस चीज़ पर बिलीव किया कि उनकी बॉडी में हीलिंग पावर है,
और उनकी बॉडी उनको उस खुद को हील कर सकती है और कोई भी डिसीज़ हो वो ठीक हो सकती है। उन्होंने इस एम्पावरिंग बिलीफ पर अपना पूरा फेथ डाल दिया और इसलिए वो ठीक हो गए, राइट। तो इसी तरीके से आपको अपने हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स लिखनी है। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पैसा कमाना आसान नहीं होता, या पैसा कमाने के लिए स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ पर्टिकुलर कोई एक स्किल्स में जा रहे हो तो ज़रूरी है, लेकिन आपका ये सोचना कि पैसा बिना स्किल सेट के या बहुत ज़्यादा मतलब ये डिग्री चाहिए, वो डिग्री चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इसके बिना पैसा नहीं कमा सकते। तो कितने ही एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे हैं जो क्लास 8th फेल हैं या उसके बाद वो ड्रॉप आउट हो गए, पढ़ाई उन्होंने आगे की नहीं, लेकिन आज के दिन दुनिया में वो वेल्दी पीपल में 1 to 10 के नंबर्स के बीच में आते हैं, है ना। तो पैसा कमाना आसान है और बिना उतनी पढ़ाई लिखाई किए, बिना 10 डिग्री हुए भी आप कमा सकते हो। आपको सिर्फ बिलीव करना है किस चीज़ पर, उस चीज़ पर जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि अपनी बिलीव्स को नोट डाउन करेंगे, ठीक है, कर लिया नोट डाउन। अब सेकेंड स्टेप ये है, हर एक बिलीव के लिए माइंडेड, पूरा पेपर एक साथ देख करके नहीं, हर एक बिलीव को पहले ये सोचो, क्या ये सबके लिए सच है, पूरी दुनिया के लिए सच है। अगर नहीं, अगर किसी एक इंसान के लिए भी ये सच नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इंसान आप भी हो सकते हो, है ना। तो अब ये समझ लो कि आप पहले ये चीज़ पूछोगे अपनी लिमिटिंग बिलीफ लिख करके कि क्या ये पूरी दुनिया में हर इंसान के लिए सच है। अगर नहीं है तो मेरे लिए भी ये सच नहीं है, इसलिए मुझे अब इसको छोड़ना है क्योंकि ये मुझे आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हुआ। तो जब आपका माइंड ये मान लेगा कि ये मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए सच नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे लिए भी ज़रूरी नहीं कि ये सच हो, मैं इसे बदल सकता हूँ। अब आपके माइंड ने इस चीज़ को ले लिया, ठीक है। तो एक हर्डल क्लियर हो गया आपका माइंड का, कि माइंड ने जब एक्सेप्ट कर लिया कि इसे बदला जा सकता है और मेरा सच कुछ और हो सकता है, वो हो सकता है जो सुंदर हो, जो अच्छा हो, जो मुझे पसंद हो, तो आपने एक चीज़ को क्लियर कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, अब आप उस बिलीफ की जगह नया एम्पावरिंग बिलीफ बनाएंगे। माइंडेड, आप लिमिटिंग बिलीफ की जगह उसकी जगह एक नया एम्पावरिंग बिलीफ बनाएंगे। जैसा कि मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया डायबिटीज़ का लेकर के, कि आपका बिलीफ क्या होना चाहिए, मेरी बॉडी में हीलिंग पावर है जो बहुत ही मिराकुलस है, मेरी बॉडी खुद को हील कर सकती है, मेरी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, मेरी बॉडी खुद शुगर जो बनाती है और मुझ में खुद में हील करने की क्षमता है और मैं किसी भी चीज़ से तुरंत ठीक हो सकता हूँ। मैं अपने सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शंस देता हूँ और मेरा सबकॉन्शियस मेरी बॉडी को हील कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को एम्पावरिंग बिलीव्स में चेंज करना है और फिर उस पर पूरी तरह से विश्वास करना है, जैसे वैसा ही विश्वास जैसा आपने लिमिटिंग बिलीफ पर किया कि वो आपका सच था, लेकिन वो आपका सच नहीं था। अब आपको अपना नया सच बनाना है, वो सच जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में। तो उस तरीके से आप अपने हर बिलीफ को बदलेंगे और फिर आपको क्या करना है, आप उसे रिकॉर्ड करिए और फिर उसे सुनिए, ताकि आपका माइंड इस नए प्रोग्राम को ले ले, इन नए एम्पावरिंग बिलीफ को पूरी तरह से इम्प्लांट कर दीजिए, अपने सबकॉन्शियस को सोक कर दीजिए इनमें, ताकि फिर जब आपके सामने में वो बात उठे, वो टॉपिक आए, आपके माइंड में वो थॉट आए, तो आपको अपनी नई बिलीफ याद आए, बजाय इसके कि ये पुरानी लिमिटिंग बिलीफ में ड्वेल करें। तो जब नई बिलीफ याद आएगी तो इसका मतलब है आपके माइंड ने उस प्रोग्राम को ले लिया एंड यू विल सी the good changes start happening in your life. Right, guys? So see you overcoming your limiting beliefs and implanting new empowering beliefs in your life and achieve love, abundance, success and happiness in your life. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जिन्हें फ़ायदा होगा, लाइक करिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके, उन्हें भी फ़ायदा हो।
और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. गॉड ब्लेस.